तो इस मानवा का नया एपिसोड आ गया है। तो इसका पिछला एपिसोड में देखा था कि लीवाई अंडरग्राउंड प्रिजन में आ गया और वहाँ की एक एल्डर को छुड़ाने के बदले उनसे 10 इयर्स तक लीवाई की सर्वेंट बनने को कहा था। ओलमैन ने कहा था मुझे यहाँ रहने से बेहतर उनका 100 इयर्स तक सर्वेंट बनना भी बेहतर होगा और सोल का एक हिस्सा लीवाई को दे दिया था। तो नए एपिसोड के स्टार्टिंग में यावाई ने कहा फिर मैं आपकी सीलिंग स्पेल्स को रिमूव कर रहा हूँ और कुछ स्पेल से ओलमैन को आज़ाद कर दिया। ओलमैन ने कहा थैंक यू मास्टर, थैंक यू। लीवाई ने कहा मेरा नाम लीवाई है, आज से तुम मुझे योर एक्सलेंसी कहोगे और तुम्हें 10 इयर्स बाद आज़ाद कर दूंगा, ये मेरा वादा है। और एक बकेट एम्परर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट की वाटर निकालकर ओलमैन को दे दिया और कहा उससे तुम्हारी कल्टीवेशन रिगेन करने में मदद मिलेगी। ओलमैन बकेट में रखा वाटर देखकर चौंक गया और कहा क्या ये एम्परर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट की वाटर है? लीवाई ने कहा बस इसका इस्तेमाल करो, अगर तुम्हें और चाहिए तो मुझे बता देना। ओलमैन ने कहा अरे ये तो काफी से भी ज्यादा है योर एक्सेलेंसी, क्या आप दूसरे कैदियों से मिलना चाहते हैं? मैं उन्हें और इस एरिया को अच्छे से जानता हूँ, चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। लीवाई के साथ ओलमैन लियान को कैद से बाहर देखकर बाकी कैदियों ने कहा अरे लियान तुम कैद से कैसे बाहर आ गए? क्या वो तुम्हारे बगल में लड़का फास्ट स्टेज की कंडेंसेशन रियलम का है? और आपस में कहने लगे वो ऐसा नहीं कर सकते, इस जगह के गार्ड 2 हाफ स्टेज सेंट रियलम की एल्डर कर रहे हैं और हम सीलिंग स्पेल की चपेट में है। तभी यावाई ने ओलमैन को मन में कहा अब तुम्हारे चमकने के वक्त आ गया है। ओलमैन ओके कहकर अपना पावर अप करने लगा। ओलमैन को पावर अप करता देखकर बाकी कैदियों ने कहा ये क्या हो रहा है, वो अपना पावर कैसे यूज कर सकता है? अरे मुझे सिखाओ, मैं 100 सालों तक तुम्हारी सर्वेंट बनने को तैयार हूँ, बस मुझे इस गंदगी से दूर ले चलो। ओलमैन ने कहा आई एम सॉरी दोस्तों, मैं यह नहीं कर सकता, मैं अब योर एक्सेलेंसी का सर्वेंट हूँ और उन्हीं की ऑर्डर मानूंगा, उनके बिना मैं इस कैद से आजाद नहीं हो पाता। तभी एक कैदी ने कहा ओ एरोगेंट वही ओल लियान नहीं है जिसे मैं जानता था। तभी लीवाई ने ओल लियान से कहा क्या यहाँ 5th फ्लोर भी है? ओलमैन ने कहा नहीं, यहाँ सिर्फ 4th फ्लोर तक ही है। क्या आप अपने से ज्यादा पावरफुल किसी को सर्वेंट बनाना चाहते हैं? इस फ्लोर पे 2 सीक्रेट चैम्बर है जिनमें से हर एक पर बेहद खतरनाक क्रिमिनल को रखा गया है, क्या आप उन्हें जाकर देखना चाहेंगे? यावाई ने खुश होकर कहा तो क्या यहाँ सीक्रेट चैम्बर भी है, चलो चलो देखते हैं। कुछ देर तक चलने के बाद एक दीवार के सामने आकर ओल लियान ने कहा योर एक्सेलेंसी हम पहुंच गए हैं। दीवार को चेक करके लीवाई ने कहा ओ गुड, उन्होंने सीक्रेट चैम्बर को छुपाने के लिए सीक्रेट स्पेल का इस्तेमाल किया है, वो लोग बहुत सतर्क है। फिर लीवाई ने कुछ स्पेल से दीवार को तोड़ दिया। फिर आगे चेक करके एक लड़की को कैद देखकर वो शॉक हो गया और ओल लियान से कहा इस सेल को तोड़ दो। फिर ओल लियान ने दीवार को पिघलाकर तोड़ दिया। लीवाई लड़की के आगे आकर कहा तुम यहाँ कैसे आ गए? लड़की लीवाई को देखे बिना कहा मैं इस जगह को तहस नहस कर दूंगा, तो दफा हो जाओ यहाँ से। फिर शौक होकर मन में कहा एक मिनट रुको, मुझे ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। और धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखकर कहा सुप्रीम। यावाई लड़के की माथा सहलाकर कहा ओ सेलीगाल तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? लड़की ऊपर देखते हुए रोते हुए यावाई के ऊपर झपट मारकर कहा सुप्रीम और रोने लगा। ओल लियान ने शौक होकर मन में कहा क्या सबसे खतरनाक कैदी ने उससे सुप्रीम कहा? ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो रियलिटी में कौन है। लीवाई ने लड़के को जंजीर से छुड़ाकर कहा हमारे पास बहुत समय है, तो बताओ तुम यहाँ कैसे पकड़ी गई? लड़की ने डर कर कहा अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ अचानक अनजाने में आ पहुंची तो क्या आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे? लीवाई ने गुस्से से कहा क्या तुम यहाँ अनजाने में आ गए, मेरे साथ मजाक कर रहे हो? लड़की ने डर कर कहा नहीं नहीं सुप्रीम, मुझे समझाने मौका दो। यावाई ने बैठकर कहा तो फिर मुझे समझाओ। लड़की ने कहा 130 इयर्स पहले जब मैं हाफ सेंट रियलम में पहुंचा तो मुझे इस बात का पता चला कि कुछ पावरफुल स्पिरिट इस होली लैंड के 4th फ्लोर में कैद करके रखा गया था, इसलिए मैंने अटैक कर दिया। अगर मैं उन्हें अपने इमोर्टल स्लेव बना सकूं तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, लेकिन क्योंकि तब तक मैंने अनडेड में पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे खतरनाक क्रिमिनल का लेवल दे दिया और 2 हाफ सेंट रियलम की एल्डर को मेरे साथ लड़ाई करने के लिए भेज दिया। और हंसकर कहा इसी तरह मैं यहाँ पहुँच गया। लीवाई ने कहा समझदार आदमी इस जगह से दूर ही रहेगा, देखा तुमने खुद को किस तरह मुसीबत में फेंक दिया। फिर लड़की ने लीवाई से चिपक कर कहा आई एम सॉरी सुप्रीम, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छे तरह से रहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे नाराज मत होना। लीवाई ने ब्लश करते हुए कहा ठीक है, मैं इस बार जाने दे रहा हूँ। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन है रियूनियन विद 4 डिसिपल रिहार्ड सुप्रीम पावर शेयरिंग।
लीवाई खुश होकर कहा सुप्रीम पावर शेयरिंग, यह पावर तो कॉपी एबिलिटी की तरह लग रहा है, इससे मैं अपने डिसिपल का पावर 24 आवर तक कॉपी कर सकता हूँ। फिर लीवाई विलन की तरह हंसकर कहा शादी में सिर्फ 10 डेज बाकी है, अब मैं उन्हें बढ़िया गिफ्ट दूंगा। लीवाई के डिसिपल ने कहा सुप्रीम उन इडियट ने मेरी कल्टीवेशन तो सील कर दी, लेकिन मेरी अनडेड बाहर से कल्टीवेशन कर रहे हैं और उन्होंने इस 4th फ्लोर से 4 हाफ एम्पायर रियलम के मार्शल आर्टिस्ट के सोल और 1 दर्जन से भी ज्यादा सेंट किंग रियलम के मार्शल आर्टिस्ट के सोल कलेक्ट किया है। लीवाई ने कहा क्या तुम इसके लिए अपने जान को जोखिम में डाला? तुम्हारी शक्ल से देखकर तो लग रहा है तुमने इसके लिए अपने जान को जोखिम में डाला, और सिर पर मारकर कहा ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। डिसिपल ने कहा जी हाँ सुप्रीम, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ओलियन ने सब देखकर कहा होली शिट, आखिरकार यह आदमी है कौन? डिसिपल ने कहा सुप्रीम यहाँ आप किस लिए आए हो? लीवाई ने अब तक जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बता दिया। फिर सीन कुछ मिनट बाद शिफ्ट होता है। लीवाई एक बकेट एम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट की वाटर निकलकर अपने डिसिपल से कहा तुम्हें किसी भी कीमत में 10 डेज के भीतर हाफ सेंट किंग रियलम में पहुंचना होगा, और डिसिपल को कल्टीवेशन करते हुए देखा गया। फिर सीन 10 डेज बाद टियान्सी होलीलैंड के बाहर शिफ्ट होता है। फिर लीवाई और उसके साथी अपना हुलिया बदलकर टियान्सी होलीलैंड में पहुंच गए। उन्हें देखकर टियान्सी होलीलैंड के डिसिपल ने कहा क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग कहाँ से आए हो? मुझे अपने एल्डर को रिपोर्ट करना होगा। लीवाई ने गुस्से से कहा मेरा नाम लीवाई है और मैं किसी सेक्ट से नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ मजा करने के लिए आया हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरी यहाँ स्वागत होगी। डिसिपल ने डर कर कहा हाँ आपका स्वागत है, प्लीज अंदर जाइए। डिसिपल ने कहा सुप्रीम चलिए अंदर जाते हैं और उसे बाहर निकल कर लाते हैं, हमें टियान्सी होलीलैंड के एम्पायर और बाकी लोगों को अचानक सरप्राइज भी देना होगा, अगर उनके सारे आदमी यहाँ आ जाएंगे तो हालात खराब हो जाएगा। लीवाई ने कहा हाँ मैं यही चाहता हूँ, मैं पूरी तरह से जीत हासिल करना चाहता हूँ। डिसिपल ने लीवाई के कान पर फुसफुसा कर कहा लेकिन उनके पास 3 ग्रेट एम्पायर है। ओलियन ने भी डर कर कहा हाँ योर एक्सलेंसी, क्या आप 2 ग्रेट एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं? फिर टियान्सी होलीलैंड के तीनों एल्डर हॉल में पहुंच गए। फिर थोड़ी देर बाद लीवाई के डिसिपल जिससे शादी होने वाला है वो भी हॉल में आ गया और मन में कहा सब कुछ खत्म हो गया है, उससे शादी करने से बेहतर अब खुद को मैं मार लूंगा। तभी उनके पंडित ने कहा चलो रिचुअल शुरू करते हैं। लीवाई ने अपने टीम की तरफ देखकर कहा अब मैं 2 को निपटता हूँ, बाकी तुम लोग संभाल लेना, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और स्पिरिट रूप से लिंगा के मुंह से कपड़ा को हटाकर कहा सॉरी दोस्तों, यह लड़की मेरी है, यह किसी और की नहीं हो सकता। तभी लिंगा लीवाई की साउंड सुनकर शॉक हो गया और मन में कहा क्या सुप्रीम? और पीछे घूमकर लीवाई को देखते ही उसे पकड़कर रोते हुए कहा ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिस आदमी के बारे में दिन रात सोचता था वो यहाँ है। तभी टियान्सी होलीलैंड के दूल्हा ने चिल्लाकर कहा रुको, तुम लोग कौन हो? और लीवाई की तरफ अटैक कर दिया, लेकिन लीवाई ने अटैक उसकी तरफ आने से पहले ही हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया। टियान्सी होलीलैंड की होली लॉर्ड ने अपना पावर अप करते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूआनआर की वेडिंग को बर्बाद करने की? बाकी डिसिपल होली लॉर्ड को पावर अप करते हुए देखकर कहा भागो यहाँ से भागो, होली लॉर्ड अब फाइट करने वाले हैं। लेकिन तभी ऊपर से छत को तोड़कर एक शॉट आकर जमीन में धंस गया। लिंगार ने कहा यह शॉट क्यों हो रहा? तो तभी छत के ऊपर से ताइबाई और उसके डिसिपल आने लगे। तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि लीवाई ने अपने डिसिपल को शादी के मंडप से उठाकर खुद के पास ले आया था। यह देखकर टियान्सी होलीलैंड के होली लॉर्ड ने गुस्से से लीवाई पर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी छत को तोड़कर ताइबाई की शॉट आकर उस अटैक को बीच में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में टूटा हुआ छत से ताइबाई और उसके डिसिपल नीचे आने लगे। फिर लीवाई ने कहा जो लोग इस फाइट में शामिल होना नहीं चाहते उनके पास जाने के लिए 10 सेकंड का समय है, वरना तभी बाकी लोग चिल्लाकर कहने लगे चलो चलो अपने जान बचाकर भागो, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये सब देखकर टियान्सी होलीलैंड के यंग मास्टर ने अटैक करते हुए कहा बास्टर्ड, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वेडिंग में परेशानी खड़ी करने की? उसके अटैक को रोकने के लिए लीवाई की पर्पल ड्रेस वाले डिसिपल ने भी उस पर अटैक कर दिया। इस डिसिपल का नाम जब तक पता नहीं चल जाता उसे हम अनडेड क्वीन कहेंगे। अपने बेटे को मुसीबत में देखकर पीछे से टियान्सी होलीलैंड की होली लॉर्ड ने भी अनडेड क्वीन पर अटैक कर दिया। होली लॉर्ड के अटैक को रोकने के लिए ताइबाई ने भी अनडेड क्वीन के साथ मिलकर अपना अटैक कर दिया। होली लॉर्ड ने अपना अटैक ऐसा वेस्ट होता देखकर फिर से अटैक के लिए प्रिपेयर होते हुए कहा देखता हूँ तुम लोग कितने पावरफुल हो। तभी अनडेड क्वीन फट से यंग मास्टर के पीछे आकर उसे अपना होस्टेस बनाकर कहा डोंट मूव, वरना मैं उसे अनडेड सर्वेंट बना लूंगा। तभी यंग मास्टर को बंदी देखकर टियान्सी होलीलैंड के होली लॉर्ड और एल्डर शॉक हो गया। एक एल्डर ने कहा क्या वो वही लड़की है जो अनडेड को कंट्रोल कर सकती है? होली लॉर्ड ने कहा वेल तो ये वही लोग हैं, हमारे अंडरग्राउंड की 4th फ्लोर की जेल को ब्रेक किया है।
क्या तुम लोगों को लगता है कि यंग मास्टर को होस्टेस बनाकर यहाँ से निकल जाओगे? लीवाई ने कहा, यंग मास्टर को होस्टेस बनाना, इडियट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तभी यंग मास्टर पर लाइटिंग पनिशमेंट से अटैक करके उसे मार दिया। यह देखकर टियानसी होलीलैंड की एल्डर शॉक हो गए और होलीलॉर्ड ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, यू नार, और अटैक रेडी करते हुए कहा, बस्टर्ड, मेरे बेटे को मार दिया तुम लोगों ने, मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। और एक पाम का अटैक रेडी करके उनकी तरफ छोड़ दिया। ओलियन ने कहा, योर एक्सेलेंसी, इस अटैक का नाम नॉर्थ स्काई पाम है, जो टियानसी होलीलैंड की मेन पावरफुल अटैक है। लीवाई ने कहा, ओ ठीक है, मैं इसे आराम से रुक सकता हूँ, पर एक फॉर्मेशन से सबको कवर कर लिया। फिर होलीलॉर्ड की अटैक से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, लेकिन उससे लीवाई और उसकी टीम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यह देखकर होलीलॉर्ड ने चौंक कर कहा, क्या उसने अभी रूल ऑफ स्पेस का इस्तेमाल किया है? फिर लीवाई स्पेस पावर से खुद को और अपने लोगों को थोड़ा दूर टेलीपोर्ट कर दिया। यह देखकर होलीलॉर्ड ने गुस्से से कहा, सिर्फ कुछ दर्जन मीटर ही दूर जा पाए हो, वो कितने इडियट है, आज मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। दूसरे एल्डर ने कहा, ओ गॉड, नहीं, वो लोग भाग नहीं रहे हैं। तभी उनके ऊपर आसमान से लीवाई लाइटिंग पनिशमेंट गिराने लगा और अनडेड क्वीन भी अपना अनडेड आर्मी उनके ऊपर अटैक के लिए छोड़ दिया। अनडेड क्वीन को देखकर टियानसी होलीलैंड के एल्डरों ने उनके तरफ आते हुए कहा, इस लड़की से छुटकारा पाना ही होगा, वरना उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बुरा हो सकती है। तभी ताइवाई ने कहा, क्या तुम लोग मेरी बारी में भूल गए हो, इडियट, और उनके ऊपर शॉर्ट का स्लैश मार दिया। दोनों एल्डर जैसे तैसे उसकी अटैक को डॉज किया है। तभी उन दोनों के पीछे सानार और यूनार लग गए। उन्हें देखकर एल्डरों ने कहा, ओ गॉड, अब ये दोनों डिमोनिक गर्ल कौन है? और दोनों लड़की ने भी उनके ऊपर अटैक कर दिया। जैसे तैसे उसके अटैक को डॉज करके ऊपर देखकर हैरान हो गए और कहा, अरे ऊपर देखो, ओ यंग मैन क्या कर रहा है। तभी सीन ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। लीवाई फॉर्मेशन सेट करके एक कोल्ड्रन में कुछ एम्परर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट की वाटर लेकर अपना पावर को ब्रेक थ्रू करने लगा। नीचे से बाकी लोगों ने कहा, ओ गॉड, ये तो अनबिलीवेबल है, वो कुछ ही सेकंड में अपने स्पीड को कैसे बढ़ा सकता है। दूसरे किसी ने कहा, मुझे लगता है कि ये किसी सीक्रेट टेक्निक का कमाल है, ये सिर्फ कुछ बग। दूसरे किसी ने कहा, ओ गॉड, वो तो हाफ एम्पायर जितना पावरफुल लग रहा है। तभी होलीलॉर्ड ने लीवाई की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, जल्दी करो, हमें उस लड़के को अभी मरना होगा, वरना। तभी यूनार ने चिल्लाकर कहा, सुप्रीम, टियानसी होलीलॉर्ड आपकी तरफ आ रहे हैं। लीवाई ने उनकी तरफ देखकर कहा, ओलियन, उसका ख्याल रखना, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ओलियन ने कहा, जी जी योर एक्सेलेंसी, मैं अपने जान देकर भी उसकी रक्षा करूंगा। लीवाई ने अटैक रेडी करते हुए कहा, क्या उन लोगों ने अब स्पेस को लॉक कर दिया है? लगता है वो लोग मुझे दोबारा भागने से रोकना चाहते हैं। और मन में कहा, उनके लिए यह बहुत बुरा हुआ, मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं था, लेकिन वो लोग भी अब भाग नहीं पाएंगे। मैं आज तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इस होलीलैंड को डिस्ट्रॉय ना कर दूं, चाहे इसके लिए मुझे अपना असली रूप ही क्यों ना दिखाना पड़े। फिर वो भी अटैक रेडी करते हुए कहा, इस बार तो मरोगे। और होलीलॉर्ड की तरफ वो भी एक पाम का अटैक छोड़ दिया। फिर दोनों का अटैक बीच में टकराकर ब्लास्ट हो गया। उसकी फोर्स से लीवाई और होलीलॉर्ड दोनों पीछे खिसक गए। होलीलॉर्ड ने मन में कहा, सन ऑफ बिच, भले ही ऐसा लग रहा हो कि मैं उस पर डोमिनेट कर रहा हूँ, लेकिन उसकी पाम की अटैक से मेरी सोल को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया है। वो लगभग मुझे मार ही देता। मुझे उसके साथ संभाल कर फाइट करना होगा, एक भी गलती हुई तो मैं मारा जाऊंगा। तभी लीवाई ने होलीलॉर्ड पर अटैक करते हुए कहा, बस इतने में ही हवा निकल गया, अब तो टियानसी होलीलैंड के मास्टर हो। फिर दोनों लाइटिंग की स्पीड से फाइट करने लगे। फाइट करते हुए होलीलॉर्ड ने मन में कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इस आदमी और नीचे खड़े और डिमोनिक गर्ल से निपटना इतना मुश्किल है। वो लोग बहुत ही टैलेंटेड है, देर से बेर वो लोग एक दिन ग्रेट एम्परर बनेंगे ही। मुझे उन्हें आज ही खत्म करना होगा। और पूरे पावर से लीवाई पर फिर से नॉर्थ स्काई पाम का अटैक कर दिया। लीवाई ने अटैक को देखकर कहा, वो पूरे पावर से अटैक करने जा रहा है। फिर वो भी फॉर्मेशन से अटैक कर दिया और अटैक आकर होलीलॉर्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसके पास ही ब्लास्ट हो गया। लीवाई ने अटैक की ओर देखकर कहा, क्या वो मर गया? लेकिन अटैक से होलीलॉर्ड पर कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो भी लीवाई पर एक पावरफुल अटैक कर दिया। उससे लीवाई की हुआ भी ब्लास्ट हो गया। यह देखकर उसकी डिसिपल शॉक होकर चिल्लाकर कहा, सुप्रीम। होलीलॉर्ड ने खुश होकर कहा, होली काउ, आखिरकार मैंने उस डिमन की काम तमाम कर ही दिया। यह अटैक किसी ग्रेट एम्परर को भी कमजोर कर देता। और लीवाई के डिसिपल की तरफ देखकर कहा, चलो मुझे बस अब ये अधूरी काम करना बाकी है। तभी पीछे से लीवाई ने कहा, तुम उन पर हाथ लगाना चाहते हो तो मेरी लाश पर से होकर जाना होगा। लीवाई की साउंड सुनकर होलीलॉर्ड ने हैरान होकर कहा, नहीं, ये कैसे पॉसिबल है, वो क्यों मरा नहीं? तभी लीवाई खाई से जंप मारकर ऊपर आ गया
और मन में कहा अगर मेरे पास आज सुप्रीम बन नहीं होती तो आज मैं जान से हाथ धो बैठता। तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि होलीलॉट ने लीवाई पर एक पावरफुल अटैक करके उसे मार दिया था, लेकिन तभी पीछे से लीवाई की साउंड सुनकर होलीलॉट डर गया और कहा ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, वो अभी तक मरा नहीं। तभी लीवाई खाई से ऊपर आते हुए मन में कहा अगर मेरे पास अब सुप्रीम डीमन बन नहीं होती तो आज मैं मर ही जाता। आप लोगों ने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, वरना समझ में नहीं आएगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लीवाई के डिसिपल ने कहा सुप्रीम क्या आप ठीक है। दूसरे साइड ने होलीलॉट डरते हुए मन में कहा ये इम्पॉसिबल है, क्या ये अभी भी इंसान ही है ना। एक ऐसा आदमी जिसने सीक्रेट टेक्निक से अपने पावर को फोर्सफुली हाफ एम्पियर तक ब्रेक थ्रू किया है, उसकी डिफेंस इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी लीवाई ने कहा मैं अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, ऐसा लगता है कि उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और सिस्टम से कहा सिस्टम सुपर पावर शेयरिंग कार्ड यूज करो। सिस्टम ने वो कार्ड यूज करते ही चारों तरफ एक पावरफुल फॉर्मेशन बन गया और फॉर्मेशन में लीवाई ने एम्पियर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट की वाटर मिलाकर उसे और भी पावरफुल बनाने लगा। तभी होलीलॉट ने यह देखकर हैरान हो गया और कहा क्या ये वही एम्पियर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट की वाटर नहीं है जो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था। डैम इट, चोर तो यही लोग निकले। और बाकी एल्डरों को गुस्से से कहा उसे मार डालो। फिर दो एल्डर लीवाई की तरफ अटैक के लिए आगे बढ़ गए। तभी ताइवाई और अनडेड क्वीन आगे बढ़ते हुए कहा अब तुम्हारी लड़ाई हमसे है। फिर ताइवाई अपना पावरफुल शॉर्ट टेक्निक ताइवाई शॉर्ट डांस से उनके ऊपर अटैक कर दिया। ताइवाई की अटैक से जैसे तैसे बचकर कहा डैम इट, इन दोनों डिमोनिक गर्ल से निपटना बहुत मुश्किल है। तभी अनडेड क्वीन ने भी अपना अनडेड आर्मी को उनसे लड़ने के लिए समन करके छोड़ दिया। आंखों में पट्टी वाला एल्डर ने अनडेड से फाइट करते हुए कहा डैम इट, मुझसे दूर रहो, तुम घिनौने क्रिएचर यहाँ से निकल जाओ। और लीवाई की तरफ अटैक करते हुए कहा ब्रेट ये सब रुको। लीवाई ने सानार और एनर से कहा मेरी फॉर्मेशन पूरे होने तक उसे रुको। उन दोनों ने अपने सामने डिफेंसिव वॉल बनाकर उसके अटैक को रोक लिया। तभी लीवाई की फॉर्मेशन भी पूरे हो गया और उससे जोर जोर से लाइटिंग बाहर निकलने लगे। लीवाई ने कहा बाहर आओ। फिर फॉर्मेशन से अनडेड क्रिएचर की तरह कुछ क्रिएचर निकलने लगे। यह देखकर ताइवाई और उसके डिसिबल भी डर गए। तभी उन क्रिएचर ने अपने मुंह से होलीलॉट के ऊपर अटैक कर दिया। फिर होलीलॉट अचानक से सामने से गायब होकर लीवाई के पास पहुंचकर अटैक करने के लिए आ गया और मन में कहा जब मैं इस बास्टर्ड को मार डालूंगा तो वो जिस भी क्रिएचर को समन किया है वो पल भर में ही गायब हो जाएगा। लेकिन होलीलॉट लीवाई के पास पहुंचने से पहले ही उसके उन समन क्रिएचर ने स्पीड में आकर पीछे से होलीलॉट के ऊपर अटैक कर दिया। होलीलॉट उनकी स्पीड देखकर डर गया और मन में कहा डैम इट, उस लड़का ने मुझे इडियट बनाया, मेरी तरफ इन क्रिएचर को छोड़ दिया। उसका टारगेट मैं नहीं हूँ बल्कि मास्टर हु है। यह मास्टर हु कौन है मुझे अभी तक पता नहीं चला, जब पता चल जाएगा मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो आंखों में पट्टी वाला एल्डर होना चाहिए। फिर होलीलॉट ने सारे सामान को तोड़ फोड़ के आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी 3 सामान क्रिएचर ने मिलकर होलीलॉट के ऊपर अटैक कर दिया। उससे होलीलॉट पीछे गिर गया और मन में कहा ये स्ट्रेंज क्रिएचर आखिर है क्या जो दर्द या मत से नहीं डरते, लेकिन वो बेहद पावरफुल भी है। तभी लीवाई ने कहा चलो अभी। फिर सभी डिसिपल यस मास्टर कहकर होलीलॉट के ऊपर चारों तरफ से अटैक के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही होलीलॉट फॉर्मेशन सेट करके उनके सामने से गायब हो गया। यह देखकर लीवाई ने कहा संभाल कर डैम इट, वो वॉइड में से एस्केप कर गया, उसका पीछा करो। फिर सभी उसका पीछा करते करते टियानची फॉरेस्ट में आ गए। आगे बढ़ते हुए ताइवाई ने कहा मास्टर अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो जल्दी ही टियानची होलीलैंड के फॉरबिडन एरिया में पहुंच जाएंगे। लीवाई ने कहा ओ लियान, क्या तुम्हें टियानची होलीलैंड के किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो तुमसे ज्यादा पावरफुल हो? ओलियन ने कहा योर एक्सेलेंसी, टियानची होलीलैंड में सबसे पावरफुल तो होलीलॉर्ड ही है। और मन में कहा होलीलॉर्ड और भी तेजी से भाग सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे वो हमें कहीं ले जाना चाह रहा हो। तभी एक जगह सभी रुककर कहा क्या ये वही फॉरबिडन एरिया नहीं है? ओलियन ने कहा होलीलॉर्ड यहाँ क्यों आया होगा? अनडेड क्वीन ने कहा यहाँ मुझे बहुत स्ट्रेंज डेड एनर्जी महसूस हो रहा है। तभी ओलियन ने कहा यहाँ सिर्फ टियानची होलीलॉर्ड ही है, तो चलो अंदर जाते हैं। लेकिन जब मैं एक एल्डर था तब यहाँ कई डिसिपल अपॉर्चुनिटी के लिए फॉरबिडन एरिया में छुपकर घुस जाते थे, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा आज तक बाहर नहीं आया। लीवाई ने कहा ठीक है ओपन करो। ओलियन कुछ स्पेल से डोर को ओपन कर दिया, फिर अंदर से डेड एनर्जी बाहर आने लगे। यह देखकर लीवाई ने कहा अंदर जाते समय केयरफुल रहना। सभी लोग ओके कहकर अंदर जाने लगे। फिर सीन केव के डीपेस्ट पार्ट में फॉरबिडन प्लेस पर शिफ्ट होता है और उस रूम को तालिस्मान से बंद करके रखा है। होलीलॉर्ड ने कहा फाइनली वो अंदर आ गया। फिर तालिस्मान को एक्टिव करके कहा इंसेक्टर टियानची होलीलैंड आज मुसीबत
मुसीबत में है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। इंस्पेक्टर ने कहा, ब्रेट, क्या इसी तरह तुम हमारे छोड़े हुए लेगेसी को बर्बाद करोगे? तभी होली लॉर्ड ने कुछ महसूस करके चौंक कर पीछे देखने लगा। पीछे से लीवाई ने कहा, ओ रहा ओ, और फिर से उन क्रिएचर को निकालकर होली लॉर्ड की ओर अटैक छोड़ दिया। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, मेरे इलाके में मैसिव खड़ा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और एक ही अटैक में लीवाई की क्रिएचर को ब्लास्ट कर दिया। फिर लीवाई की ओर भी अटैक कर दिया, लेकिन वो अपने सामने सील बनाकर उसके अटैक को आसानी से रोक लिया और आगे की ओर देखकर हैरान हो गए। और ओलियन ने कहा, क्या ये तियानसी होलीलैंड की सभी इंस्पेक्टर के चेहरा नहीं है? लीवाई ने कहा, क्या? ओलियन ने डरते हुए कहा, लेकिन फास्ट होली लॉर्ड की मौत तो लगभग 10,000 ईयर्स पहले ही हुई थी, वो अभी भी यहाँ कैसे हो सकते हैं? होली लॉर्ड ने कहा, इंस्पेक्टर, इन लोगों ने तियानसी होलीलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया है, प्लीज आप उनकी जान लेकर इंसाफ कीजिए। लेकिन तभी इंस्पेक्टर ने होली लॉर्ड को ही पीछे से अटैक करके कहा, गो टू हेल। ये देखकर होली लॉर्ड और लीवाई के साथी शॉक हो गए। इंस्पेक्टर ने कहा, यह आखिरी अच्छी काम है जो तुमने हमारे लिए करी होगी, और उसे पूरी तरह से निचोड़ लिया। यह देखकर लीवाई और उसके डिसिपल की तो बोलती ही बन गई। यूनार ने डरते हुए लीवाई को पकड़कर कहा, मास्टर। तभी इंस्पेक्टर ने यूनार को देखकर कहा, यह लड़की सबसे वीक है, लेकिन मुझे यह पसंद है, और एक एनर्जी से चेन बनाकर यूनार की तरफ अटैक कर दिया। लेकिन लीवाई अटैक को आसानी से रोक लिया और गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसिपल को छूने की? इंस्पेक्टर ने कहा, अरे तुम तो 8 स्टेज कंडेंसन रियलम की हो। वो होली लॉर्ड एक 8 स्टेज कंडेंसन रियलम के कल्टीवेटर को भी हरा नहीं पाया। वो कितना निकम्मा है। खैर, मैं अब देखता हूँ तुम लोग कितने पावरफुल हो। और उसी चेन से लीवाई की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए कहा, एक बार जब मैं तुम लोगों की पावर को एब्जॉर्ब कर लूंगा तो मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊंगा। लीवाई के डिसिपल उसकी चिंता करते हुए उसकी तरफ देखने लगे। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, चिंता मत करो, उसके बाद तुम लोगों की बारी है। लेकिन तभी लीवाई ने इंस्पेक्टर की पावर को ही एब्जॉर्ब करने लगा और कहा, अब बोलो तुम रुक क्यों गए? यह देखकर इंस्पेक्टर ने चौंक कर कहा, अरे तुम हो कौन? लीवाई ने कहा, मैं वो हूँ जो आज तियानसी होलीलैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसकी पावर को और तेजी से एब्जॉर्ब करने लगा। इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मुझसे दूर रहो, और अपने बाकी साथियों से कहा, गाइस मेरी मदद करो, ये लड़का बहुत ताकतवर है, ये मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर इंस्पेक्टर की और भी साथी निकलकर लीवाई की तरफ चेन से अटैक कर दिया। अनडेड क्वीन ने कहा, मास्टर बी केयरफुल। लेकिन लीवाई ने उनकी चेन को पकड़कर उनकी भी पावर को एब्जॉर्ब करने लगा और कहा, तुम लोगों की डिमोनिक पावर मेरे साथ डील करने के लिए इनूज स्ट्रांग नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा, यह इम्पॉसिबल है, इस दुनिया पर कोई भी इस पावर को रेजिस्ट नहीं कर सकता। और चिल्लाकर दर्द में कहा, शायद इसके पास हमसे ज्यादा प्योर डिमोनिक पावर है। और यह महसूस करके माफी मांगने लगा, प्लीज हमें जाने दीजिए माय लॉर्ड, प्लीज ये हमारी गलती है, प्लीज हम पर रहम कीजिए, हम आपको सर्व अपने लॉर्ड के रूप में कर सकते हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। ताइवाई और अनडेड क्वीन ने मन में कहा, हमारी मास्टर के पास डिमोनिक पावर क्यों है? लीवाई ने कहा, क्या तुम लोग मुझे अपना मास्टर मानोगे? सॉरी, लेकिन तुम लोग इसके लायक नहीं हो। और उनको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके सिर्फ एक को ही जिंदा बख्श दिया। फिर वो सोल लीवाई की तरफ देखकर पैनिक करने लगा। लीवाई सीक्रेट केव की तरफ देखकर कहा, वो चीज इसी केव में काफी गहराई में है ना? सोल ने कहा, जी हाँ माय लॉर्ड, आप बिल्कुल सही है, ये इसी केव में है। माय लॉर्ड, मैंने कोई बुराई नहीं की, उन लोगों ने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया है, मैं निर्दोष हूँ। फिर लीवाई ने उस सोल को एब्जॉर्ब कर लिया या उसके पास जो सीक्रेट रियलम का स्पेस था वहाँ भेज दिया, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, कंफर्म होने पर मैं बता दूंगा। फिर लीवाई ने कहा, लीमाई यानी अनडेड क्वीन से कहा, ये एनर्जी को याद रखना, जब तक तुम एक ग्रेट एम्परर ना बन जाओ तब तक ऐसे डिमोनिक क्रिएचर को अनडेड के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना। अनडेड क्वीन ने कहा, यस मास्टर। लीवाई ने कहा, चलो केव में अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ किस वजह से ये लोग ऐसा डिमोनिक सोल में बन गए। बाकी लोगों ने कहा, हाँ चलिए। फिर लीवाई ने आगे बढ़ते हुए मन में कहा, मैंने इस डिमोनिक पावर को एब्जॉर्ब किया है, फिर भी मेरे कल्टीवेशन में कोई सुधार नहीं आया, लेकिन मेरी डिमोनिक बोन के लिए ये काम का चीज है। ताइवाई ने कहा, मास्टर ये डिमोनिक चीज आखिर ठीक है। लीवाई ने कहा, मुझे लगता है कि ये चारों ओल इंसेक्टर के सोल को किसी डिमोनिक चीज से ऐसा बना दिया और उन्हें यहाँ गार्ड के लिए कैद कर दिया। डिसिपल ने कहा, आई सी। तभी वो लोग आगे बढ़ते हुए एक एल्टर के पास पहुंच गए। लीवाई ने आगे देखते हुए कहा, मैं पहले जाकर देखता हूँ, तुम लोग मेरे लौटने तक यही रुको। सभी लोग हाँ कहकर वही रुक गए और लीवाई आगे बढ़ते हुए मन में कहा, ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ सुप्रीम डिमोनिक बोन से कुछ लेना देना है। और एक वॉल को टच करते ही फॉर्मेशन से एक डोर ओपन हो गया और आगे देखकर हैरान हो गया और कहा, यह तो
तो पिछले एपिसोड के एंड में लीवाई और उसकी डिसिपल केव में और अंदर जाने लगे। फिर उन्हें एक अल्टार दिखाई पड़ा। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। तभी लीवाई ने कहा तुम लोग यही रुको, मैं पहले जाकर देखता हूँ। फिर वो आगे जाने लगा और मन में कहा ऐसा लग रहा है कि मेरे डिमोनिक सुप्रीम बनकर यहाँ से कुछ लेना देना है। और आगे बढ़कर एक फॉर्मेशन को टच करते ही उसके सामने एक डिमोनिक क्रॉप्स आ गया। ये देखकर लीवाई शॉक हो गया था। अब आगे न्यू एपिसोड के स्टार्टिंग में लीवाई ने उस डिमन के बारे में कुछ बातें बताने लगा। ये बातें सब बोरिंग है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ से स्क्रिप्ट करके आगे से स्टार्ट करूंगा। तो लीवाई ने डिमन के बारे में बताने के बाद तियानसी होली लैंड के इंसेक्टर की सोल को बुलाकर कहा तुम इस डिमन क्रॉप्स के बारे में जो कुछ भी जानते हो मुझे जल्दी बताओ, वरना तो यहाँ एक बात कंफर्म हो गया था कि कल लीवाई ने इस सोल को नहीं मारा था, उसे अपना सर्वेंट बना लिया था। अब सोल ने डरते हुए कहा यस माय लॉर्ड, मैं सब कुछ बताता हूँ। मुझे ये क्रॉप सेंट्रल टेरिटरी के सीक्रेट लैंड के बाहर मिला था। तब वो डिमन सीरियस इंजर्ड और मरने की हालत में था। मैंने उसे लालच के कारण नहीं मारा, बल्कि उसे तियानसी होली लैंड के टेम्पल में लाकर सील कर दिया। हालांकि उसकी वजह से हमें लगभग इमॉर्टल बनने का एक तरीका मिल गया था, लेकिन हम उस डिमन की चुंगल में फंस गए और यहाँ से निकल नहीं सके। फिर हम ऐसे बन गए जैसे हम अब है। बाद में मैंने प्रीवियस होली लैंड को गैदर किया। 1000 ईयर्स बाद आखिरकार हमें इन दिनों इस डिमन की ट्रैप को तोड़ने का मौका मिल गया, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि तभी लीवाई ने उसे मॉक करते हुए कहा तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम लोग मुझसे मिलोगे, है ना? गॉड तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं, तुम लोग ये डिजर्व करते हो। और उस पर लाइटिंग गिराकर शायद अब मार दिया। और मन में कहा 1000 ईयर्स पहले गायब हो चुके ये डिमन अभी तक एग्जिस्टेंस में है। ये इस फैंटेसी वर्ल्ड के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिर उस कफिन को उठाकर कॉल्ड्रन में भेजकर उसे रिफाइन करके एनर्जी में बदल दिया। फिर उस एनर्जी से कल्टीवेशन करने लगा। दूसरे साइड डिसिपल ये सब देखकर कहा मास्टर ये सब क्या कर रहे हैं? यूनार ने ताइबा से कहा क्या मास्टर अभी भी इतने पावरफुल हो गए हैं? ताइबा ने कहा हमारे मास्टर इतने पावरफुल है कि एक हाफ सेंट को पल भर में मार सकते हैं। अनडेड क्वीन ने कहा मास्टर ने अगर किसी ग्रेट एम्पायर को भी मार दिया तो मैं सरप्राइज नहीं होगा। खैर वो ज्यादा ही पावरफुल है। और बाकी डिसिपलों ने कहा हाँ डेट इज राइट, मैं इन डिसिपलों का नाम भूल गया था, इसलिए पहले के एपिसोड में इन्हें ताइबाई की डिसिपल कह रहा था। ये ताइबाई की नहीं, ये लीवाई की ही डिसिपल है, जिन्हें वो फर्स्ट एपिसोड में रॉयल टॉम के पास टाउन में मिला था। फिर यूनार ने ब्लास्ट करते हुए लीवाई के बारे में सोचकर कुछ बातें मन में कह रहा था। ये सब काम का नहीं है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। फिर सीन लीवाई की तरफ शिफ्ट होता है। वो पूरे डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर उस सभी के पास आकर कहा ठीक है चलो चलते हैं, हमारे काम यहाँ हो गया है। सभी ने कहा यस मास्टर चलिए। यूनार ब्लास्ट करते हुए मन में कहा मास्टर के कल्टीवेशन स्टेज में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे यह दिख रहा है कि वो कुछ अब अलग सा लग रहा है। लीवाई ने उसे अपने तरफ ऐसा घूरता देखकर कहा तुम सरप्राइज हो गया? यूनार ब्लास्ट करते हुए दूसरे तरफ मुंह घुमाकर कहा नहीं मास्टर ऐसा कुछ नहीं। लीवाई उसे टीच करते हुए कहा सच कहूँ तो यूनार तुम अपने वेडिंग के ड्रेस में बहुत अच्छे लग रही हो, फाइट के कारण मुझे यह देखने का मौका ही नहीं मिला। यूनार ने यह सब सुनकर ब्लास्ट करते हुए उसके माथे से धुआं निकल गया। ताइबा ने कहा मास्टर का ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। अनडेड क्वीन ने कहा हाँ। लियमसी और फू ने कहा वेल मास्टर ने इतने तारीफ पहले हमारे कभी नहीं की। और पहले के हंटर से मारने की बातें याद करते हुए ब्लश करने लगा। अनडेड क्वीन और टाइबा उन्हें चिढ़ाते हुए कहा मुझे तुम लोगों के लिए दया आ रही है, लकीली मुझे तो कोड़े नहीं पड़े, मुझे बस माथे पर फटकार मिले। लियोनची ने गुस्से से कहा तुम लोग क्या जानो, इसे तो प्यार से दिए जाने वाले वाइपिंग कहते हैं। फिर यूनार ने कहा थैंक यू मास्टर फॉर कॉम्प्लीमेंट। लीवाई ने दुख मन से कहा मैं लेट आने के लिए आई एम सॉरी यूनार, तियानसी होली लैंड में तुमने बहुत सफर सहना पड़ा होगा। यूनार ने कहा अब के और दोबारा देखना मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी बात है। लीवाई ने कहा सिलीगल तुम्हारी मार्शल सिस्टर और मैं तुम्हें फिर कभी किसी की तरह धमकाए जाने नहीं दूंगा। यूनार ने कहा आई होप मास्टर मैं हमेशा आपके साथ रह सकूंगी। फिर लीवाई ने चिक्कर मन में कहा वेट अ मोमेंट सिस्टम, इस लिटिल गर्ल से मिलने पर मुझे गिफ्ट अभी तक क्यों नहीं मिली? और यूनार की तरफ देखकर मन में कहा क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनार इतने लंबे समय तक कैद में रही कि उसके लिए सिस्टम में रिस्पॉन्स देना दूसरे डिसिप्लिन से अलग है। फिर यूनार से कहा यूनार आओ और मुझसे गले मिलो। यह सुनकर यूनार और बाकी डिसिपल शॉक हो गए और ब्लास्ट करते हुए लीवाई की तरफ देखने लगे। यूनार ने मन में कहा इसका क्या मतलब है? क्या इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे लंबे समय तक नहीं देखा है? फिर लीवाई उसे खींचकर गले से लगा लिया। बाकी डिसिपल यह देखकर ब्लास्ट करते हुए कहा मैंने मास्टर का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। यूनार की तो बोलती ही बंद हो गई। लीवाई ने सिस्टम से कहा कमन सिस्टम अब तो मुझे मेरा रिवार्ड दे दो। सिस्टम ने कहा रिवार्ड फॉर रियूनियन ऑफ 5th डिसिपल।
रिवार्ड 20 टाइम कल्टीवेशन स्पीड इंक्रीज। लिवाई ने कहा बहुत बढ़िया, रिवार्ड फाइनली मिल ही गया। फिर इवनार से कहा इवनार तुम इसी तरह कल्टीवेशन में मेहनत करते रहो। लेवल 3 सेंट स्टेज, तुम्हारा कल्टीवेशन उनमें से सबसे कम है। इवनार ने कहा जी हाँ मास्टर, मैं उनके बराबर आने की कोशिश करूंगा। फिर लियोनसी से कहा यूनसी मुझे याद है कि तुम सभी हर 10 ईयर्स में नाइट रॉयल टॉम को विजिट करने जाते हो। डिसेबल ने कहा हाँ, ये ईयर्स वही वर्शिप का ईयर्स है। जी हाँ मास्टर, वर्शिप का दिन अगले महीने ही आएगा, लेकिन अब जब आप रिजरेक्ट हो गए हो तो मुझे लगता है कि नाइट रॉयल टॉम को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए या सील कर देना चाहिए। लिवाई ने कहा नो, तुम लोगों को इस बार भी हमेशा की तरह वहाँ जाना है। डिसेबल ने चौंक कर कहा क्या? अनडेड क्वीन ने कहा मास्टर इसे तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि हम वर्शिप जारी रखें। फू ने कहा पर क्यों? ताइबा ने कहा आई थिंक ऐसा करने के पीछे मास्टर का अपना कोई मकसद होगा। फिर सीन कुछ देर बाद तियांची होली लैंड के गेट के बाहर शिफ्ट होता है। अनडेड क्वीन ने कहा ऐसा लगता है कि जब हम फॉरबिडन एरिया में थे तब मास्टर और मेरे अनडेड आर्मी और जेल से रिहा किए गए क्रिमिनलों ने मिलकर तियांची होली लैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लिवाई ने कहा बहुत बढ़िया। ताइबा ने कहा मास्टर हमें अब इस टेरिटरी का क्या करना चाहिए? ओलियन ने कहा ये एक ग्रेट टेरिटरी है, लेकिन तभी लिवाई ने कहा नहीं, इस गंदगी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अनडेड क्वीन ने गुस्से से कहा हाँ मास्टर सही है, इवनार को इस जगह 300 ईयर्स तक कैद करके रखा गया था। इस जगह से हर किसी को नुकसान ही मिला है मास्टर, मैं इसे अभी डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। लिवाई ने कहा वेट, कुछ दिन रुको, हमारे पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। तभी फ्लाइंग बोट से उतरते हुए सनर ने चिल्लाकर कहा सिस्टर मास्टर, और दौड़ते हुए आकर ताइबाई के बड़े बड़े विचारों के बीच आकर घुस गया। ताइबाई ने कहा सनर मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आए हो। सनर ने कहा मास्टर ने मुझे बुलाया था। फिर लिवाई ने कहा गुड, अब जब हम सब यहाँ आ गए हैं तो काम शुरू करने का समय आ गया है। फिर सीन तियांची होली लैंड के सेंट्रल एरिया में शिफ्ट होता है। लिवाई कल्टीवेशन स्टेज में बैठकर अपने पास से कोल्ड्रॉन निकालकर सभी से कहा आप जितना हो सके उतना हासिल करना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। ली उनसे ने कहा मास्टर आखिर करना क्या चाहते हैं? अनडेड क्वीन ने कहा मुझे नहीं पता, शायद वो फिर से सेकुलेशन में जा रहे हो। दूसरे साइड कोल्डन धीरे धीरे हवा में ऊपर जाने लगा। ताइबा ने शौक होकर कहा अरे बातें करना बंद करो, जल्दी बैठो और कल्टीवेशन शुरू करो। मुझे लगता है मास्टर अपना का पावर का यूज करके अपना कल्टीवेशन स्टेज बढ़ाएंगे और हमारा भी मदद करेंगे। फिर लिवाई जमीन में प्रेशर गिराने लगा। यह देखकर ओलियन ने शौक होकर कहा ये क्या कर रहा है? तभी अचानक जमीन से एक लाइट आसमान की तरफ स्ट्रेट चला गया। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए और कहा यह तो आर्ट वेन है। ओह माय गॉड, तियांची होली लैंड में अंडरग्राउंड आर्ट वेन थे। इसमें कोई वंडर नहीं कि वो इतने लंबे समय तक एग्जिस्ट में थे। ताइबा ने कहा ये न सिर्फ हमारी कल्टीवेशन को बढ़ाएगा बल्कि हमारी टेक्निक को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह तो अमेजिंग है। फिर लिवाई अंडरग्राउंड बेन में बैठकर कल्टीवेट करने लगा। फिर सीन 1 डे बाद शिफ्ट होता है। लिवाई अपने तरफ देखकर कहा क्या मैं कल्टीवेशन में किसी वॉल में टकरा गया? मुझे और कोशिश करना होगा, और फिर से कल्टीवेट करने लगा। और थोड़ी देर बाद लिवाई ने अपना वॉल को ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल में पहुंच गया और कहा आई डू इट, मैंने कर दिखाया। मैं लेवल 1 सेंट स्टेज में हूँ, लेकिन इससे ऊपर की स्टेज तक पहुँचने में और भी हार्ड होगा। इसके अलावा मैं उस सबसे हार्ड टेक्निक डिमोनिक टेक्निक का प्रैक्टिस करता हूँ। फिर ऊपर की तरफ देखकर चौंक गया और कहा क्या यह ट्रिबुलेशन क्लाउड है? और नीचे ताइबा की तरफ देखकर कहा वो तो 20 डेज पहले ही हाफ एम्पायर पर पहुंची थी। क्या आज मेरी वजह से वो आखिरकार एम्पायर बनने जा रही है? ताइबा ने चिल्लाकर कहा मास्टर क्या मुझे इसे दबाकर कहीं और जाकर ब्रेक थ्रू करना होगा? मुझे नहीं पता कि यह ट्रिबुलेशन कितना पावरफुल है, लेकिन मैं आपको इस ट्रिबुलेशन से चोट नहीं पहुंचाना चाहता। लिवाई ने कहा इसे दबाकर मत रखो, हवा में उड़ो और जो कर सकते हो करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यह तुम्हारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ताइबा ने कहा यस एंड थैंक यू मास्टर, और ऊपर उठे हुए मन में कहा अगर मास्टर नहीं होते तो मेरी लाइफ टाइम किताबों की कीड़ा बनकर रह जाता और कई साल पहले ही मर जाता। अगर मास्टर नहीं होते तो मैं अब ताइबा शॉर्ट बिला में वाइन पीकर पड़ा रहता। और ऊपर जाकर लाइटिंग के साथ फाइट करते हुए मन में और भी मास्टर के गुण गाने लगा, लेकिन मैं ये सब स्किप कर रहा हूँ। लिवाई ने ऊपर की तरफ लाइटिंग को देखकर कहा इस बार की लाइटिंग कुछ अलग है। फिर एक जोर का लाइटिंग स्ट्राइक आकर ताइबा के बैलेंस बिगाड़ दिया। फिर ताइबा नीचे गिरने लगा। यह देखकर नीचे से सभी लोग उसके नाम को चिल्लाने लगा, ताइबा तुम ठीक हो? लिवाई ने मन में कहा रुको ये क्या है? तभी लाइटिंग को देखकर डर गया और मन में कहा यह तो